हरिओम हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक बार प्यारा सा संकीर्तन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 राधे, राम राधे कुंज गली में राधे राधे प्रिया सरोवर, राधे राधे मानसी गंगा, राधे राधे यमुना तट पर, राधे राधे मनसी पट पर, राधे राधे ज्ञान पूतड़ी राधे राधे श्री परिक्रमा, राधे राधे मनसी पट पर, राधे राधे यमुना तट पर, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधे राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे श्याम। आइए पुनः परम मंगलमय कथा की ओर प्रवेश करें। तो कथा हम लोग कहाँ सुन रहे थे, कोई बताएगा? कथा का क्रम कहाँ पहुंच सकता है? जड़ व्रत, इसका मतलब सुन रहे हो। जड़ व्रत जी
कि जो भाभियां थी उन्होंने जड़ भरत जी के विषय में सोचा कि दिन भर घर में पड़ा रहता है, कुछ काम भी नहीं करता, आ जाने दो, इसको घर से निकलवा देंगे अगर ये काम पे नहीं गया तो। अब इस तरह का विचार कर रहे शाम के समय में उनके पति लोग जब आए तो उन्होंने कहा देखो आप लोग तो दिन भर खेत पे चले जाते हो, शाम को ही लौटते हो और दिन में 2 बार आपको भोजन करना, एक समय खेत पे पहुंच गया शाम को आके की, लेकिन जो तुम्हारा भाई है ये करता कुछ नहीं, घर में पड़ा रहता है और इसके लिए तो 4-4, 5-5 बार भोजन ही बनाना पड़ता है, क्यों ना इसे भी खेत में ले जाओ, कुछ काम कराओ। बोली ये क्या करेगा? अरे कुछ नहीं, अभी खेत में बीज बोए हैं तो कम से कम पक्षियों से बचाएगा, तो चिड़ियां आती हैं खेतों में दाना चुगती है, कम से कम इतना तो कर ही सकता है। तो भाइयों ने कहा सत्य है, भाई लोग आज जड़ भरत को खेत पे ले गए। अब खेत पे ले जाने के बाद में कहा देख भैया हमारे खेत में फसल बोई गई है, चिड़ियां आएंगी दाना चुगेंगी, तो चिड़ियों को भगाना, डंडा पकड़ा दिया। जड़ भरत जी ने सोचा कि इन हाथों में तो माला पकड़ना था, ये तो लाठी पकड़ा दी। बोले चलो कुछ बात नहीं, नारायण की जैसी। अब लाठी लिए बैठे हैं खेत में, भाई लोग चले गए और खेतों में चिड़िया आ गई। और भैया खेतों में जब चिड़िया आई तो इन्होंने भगाना शुरू किया, डंडा लेके हुर्र हुर्र करके पहुंच गए, चिड़िया उड़ के जाने लगी। तो जड़ भरत जी ने सोचा बेचारी कितनी नन्ही चिड़िया, और संसार में प्रत्येक वस्तु में नारायण का ही तो वास है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जड़ चेतन गुण दोषमय सब में तो भगवान है, क्योंकि कहे भी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो हर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो हर जुग पानी। करहु प्रणाम जो हर जुग पानी, करहु प्रणाम जो हर जुग पानी। करहु प्रणाम जो हर जुग पानी। करहु प्रणाम जो हर जुग पानी। सबमें भगवान का निवास है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हर जीव में परमात्मा का निवास है। इसका मतलब इस चिड़ियों में भी तो भगवान ही है। तो बोले चिड़ियों में भगवान है, लेकिन समस्या है जो खेतों में दाना है वो हमारे भाई के हैं। फिर सोचते हैं कि ये दाना कहाँ से आया, दाना देने वाला भी तो नारायण है। बोले दाना नारायण का है तो खेत हमारे भाई का होगा। फिर विचार करते हैं कि खेत भी मेरे भाई का नहीं है, मेरे भाई से पहले ये मेरे पिता का था, पिता से बाद में दादा का था, दादा से उधर परदादा, और चलता रहता है क्रम। किसी को जमीन बेच दो दूसरी की हो जाएगी, जमीन इस तरह रहेगी तो चलने वाले इधर उधर चला करेंगे, तो उस पर रहते हैं। तो बोले ये खेत राम जी का, राम जी की चिड़िया और राम जी का ही दाना, और हम रोकने वाले कौन? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। थोड़ा थोड़ा ताली भी बजा लिया करो। राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर
बड़े भाव से आओ चिड़िया। क्यों? राम जी की है ना। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। बुलाने लगे आओ आओ चिड़िए आओ। चिड़िए सवा के खेतों में बैठ गई और दाना खाने लगी। लोगों ने देखा कि अजीब पगला है, लोग चिड़िया भगाते हैं, बुला के निमंत्रण भी बैठा है। दौड़ के, कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में आग लगाएं, तुरंत दौड़ते हुए गए, पहुंच गए। अरे देख तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? चिड़िया भगाने की बता के आए, वो तो बुलाए बुलाए के चला रहा है। बता दिया और जैसे ही आए देखा हाँ ये तो सही कह रहा था। बस अपने भाई का हाथ पकड़ा, टक्का दे दिया, कैसे जा निकल जा घर से, तो कोई काम ही नहीं करना है। जड़भरत जी ने मन भी सोचा कि ये तो मैं ही चाह ही रहा था कि कब ये भी झंझट छूटे। अब तो कोई चिंता नहीं, अब तो मुझे भजन करना है। जड़भरत जी निकल गए घर से आज, और जड़भरत जी निकले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय अनुसार क्या होता है कि एक डाकू था। उस डाकू ने भद्रकाली के मंदिर में मान्यता मांगी थी कि मेरी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी तो मैं एक नर बलि दूंगा। और माता भगवती से इस तरह मांगा और देव संयोग ऐसा कि पूजन उनकी बात सिद्ध हो गई। अब डाकू है, उसे क्या था? डाकुओं ने आदेश दिया जाओ किसी व्यक्ति को पकड़ लाओ जिसकी बलि देंगे। डाकू के सेवक पहुंच गए, बलि देने के लिए एक आदमी पकड़ लाए। अब आदमी बैठा सोच रहा है कि कैसे मौका मिले भाग जाऊं, कैसे मौका मिले भाग जाऊं। तब तक डाकू के सेवक इधर उधर हुए, वो भाग गया। पर फिर क्या था, सभी डाकुओं के सेवकों ने विचार किया कि अरे ये तो गजब हो गया, ये भाग गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बलि तो भाग गई और हम ही फंस जाए। वो तो डाकू है, वो बलि नहीं तो सही हमारी सरकार दे। तो सब लोगों ने विचार किया और विचार करने के बाद बोले क्या? बोले तुरंत इंतजाम करो दूसरी बलि का, नहीं तो पक्का है डाकू हम ही में से किसी का सर काटेगा। बस भैया फिर क्या था, डाकुओं के सेवक लोग बलि ढूंढने में लग गए और जैसी बलि ढूंढने में लगे ऐसा संयोग बना कि उनके सामने जड़भरत महाराज आ गए। और जड़भरत महाराज जी को देखा और देखकर बड़े प्रसन्न हुए, कहीं ये आदमी ठीक है, मोटा हट्टा कट्टा। पकड़ लाए, बोले क्या खाओगे? बोले जो आपकी इच्छा हो खिला दो। तो बोले चलो सबसे पहले आपको स्नान कराते हैं बढ़िया। अब जड़भरत को क्या पता कि ये मारने के लिए लाए हैं। जड़भरत जी महाराज को बढ़िया स्नान कराया सभी ने और बोले महाराज आदेश करो, क्या खाओगे आज भोजन में? बोले जो इच्छा हो। तरह तरह के व्यंजन पकवान लेके आए। जड़भरत ने कहा ये तो बताओ, जब से पिताजी जी गए हैं उसके बाद आज पहली बार ऐसा भोजन भी मिला है, बड़े भाव से भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं। बस भैया भोजन ग्रहण करते करते इतने में डाकू आ गया। डाकू ने देखा वाह बलि ऐसी होनी चाहिए जो प्रसन्न आत्मा हो, ये तो इसे मारने में आनंद है, भगवती स्वीकार कर लेगी, ये तो दुखी नहीं लगता। बोले तुम तैयार हो? बोले हाँ तैयार है। अब जड़भरत जी ने ये भी नहीं कहा है तैयार है, किस लिए तैयार? बोले तैयार तो तैयार है। बोले तो चलो हमारी कुल देवी के सामने प्रणाम करो। उन्हें गए कुल देवी के सामने, जड़भरत जी महाराज को लेकर जड़भरत महाराज जी को तिलक किया। जड़भरत जी महाराज को दिव्य माला पहनाई गई पुष्पों की। जड़भरत महाराज अपना स्वागत देख प्रसन्न है, नारायण कृपा कर रहे हो लगता है कुछ परमात्मा की लीला है।
यही समझ बैठे थे। बोले प्रणाम करो भद्रकाली के चरणों में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गणभद्र ने कहा जगत जननी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज लेट गए साष्टांग प्रणाम करने के लिए, और जैसे ही प्रणाम करने के लिए लेटे हैं, जय डाकू ने तुरंत ही अपनी म्यान में से तलवार खींच ली और मारने के लिए जैसे ही गला काटने के लिए तलवार नीचे की, अचानक आकाश से तेज बिजली चमकी और बिजली चमकने के साथ भद्रकाली माता की मूर्ति फटी, अष्टभुजी रूप धारण किए जगत जननी जगदम्बा प्रकट हो जाती है और अपने खड़ग से आज उस डाकू का सर धड़ से अलग कर देती है। और भक्तवत्सल भगवान की, भद्रकाली मैया की। इस तरह भद्रकाली मैया ने आज उस डाकू का संहार किया और जड़ भरत को कहा कि भैया इस तरह की भोलापन भी ठीक नहीं है, चरणों में गिर गया। माँ जगत जननी हो, मेरे साथ गलत कहाँ हो सकता है? माता चाहेगी ही वही उद्धार करती है। माँ मैं तो तेरी शरणागत हूँ। माँ ने कहा जा तेरा भला होगा, कृपा होगी, नारायण प्राप्त होंगे। आज वही जड़ भरत भगवती से प्रणाम करके निकले हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और भैया निकले हैं जैसे ही ये तो क्या होता है कि सिंधुवीर देश का एक राजा था जिसका नाम रघुगण था। क्या नाम था? रघुगण। रघुगण को एक चीज का बहुत अहंकार था। बोले सत्संग का अहंकार। रघुगण के लिए सब ठीक था, भजन भी करता था, संतों की सेवा भी करता था, विप्रों की सेवा करता था, लेकिन एक मद था, वो भी सत्संग का। बोले सत्संग का क्या था? बोले मैं कपिल भगवान के चरणों में सत्संग सुनता हूँ, मुझे तो उनके अलावा किसी की वाणी भी पसंद नहीं है। और सत्संग जब सुनते जाता तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना कि स्वभाव में बदलाव ना आना, तो ऐसे सत्संग का फायदा भी क्या? पालकी पर सवार होकर चार चार कहार उठाकर पालकी ले जा रहे सत्संग श्रवण कराने। संयोग बस एक कहार बीमार पड़ गया, बचे 3 कहार। अब 3 कहार से पालकी कहाँ चले? अब एक कहार आगे लगे, 2 पीछे लगे, तब भी तो नहीं हो पाएगा। तो बोले ये पालकी कैसे चलेगी? तो बोले चौथे कहार की व्यवस्था करो। तो कहार लोगों ने आपस में बैठक कर। बोले चौथा कहाँ मिलेगा महाराज? तो सत्संग सुनने देर हो रही है। तब तक रास्ते में जड़ भरत जी महाराज मिल गए। बोले भैया थोड़ा कंधा लगा दो पालकी को। पर फिर क्या था? कहने की देरी थी। कहा चलो पालकी उठाते हैं। आनंद मस्त मऊजी थे, सर्वत्र छोड़ दिया। अच्छा बुरा जो है सब नारायण के हाथ में है। और ये सत्य है, जीवन की जो दूरी जो भगवान को छोड़ दोगे तो वो स्वयं व्यवस्था करते रहेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का है भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। हार तुम्हारे चरणों में, हार तुम्हारे चरणों में। यह जीत तुम्हारे चरणों में, यह जीत तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। सब कुछ नारायण को समर्पित कर दीजिए आप भी, क्योंकि नारायण को जब सब समर्पित कर दिया गया तो अब तो हम उन्हीं के हो गए ना। किसी को अगर गोद ले लें
किसी को अगर गोद ले ले तो अपना सर्वस्व उसका है, तो हम ही नारायण की गोद में चले जाए, हम ये कहे नारायण अब ये शरीर तो तेरे ही चरणों के अधीन है, और शरीर छोड़ो ये मन बुद्धि सब तेरे अधीन है, नारायण जैसा भी रखोगे आप ही रखो। जड़ भरत जी महाराज ने भी आज सर्वस्व छोड़ दिया, आनंद में है, और कहा कि चलो पालकी उठाओ, बड़े भाव से कंधा लगा दिया साफ पालकी में। लेकिन सांसारिक लोगों की चाल बड़ी विचित्र है और संतों की तो अलग है। संत लोग जब चलते हैं तो देखते हैं रास्ते में कहीं चींटी ना आ जाए पैर में, कहीं कोई चीटा चला ना आए, कोई जीव जंतु सूक्ष्म रूप से तो नहीं आ रहा पैर के नीचे। ये संत विचार करते हैं, और हम तो अपने मन में चला करते हैं नीचे चाहे चूटी मरे चाहे चूटा मरे। लेकिन संत हर चीज का विचार करते हैं। और पालकी में रौगण बैठा पालकी को लेके जा रहे थे, आज देखा कि पालकी जब लेकर जा रहे तो रास्ते में चूटा चूटी बचाते हुए तो पालकी हिले, तो कहारों ने कहा इशारे में कि ये नया कहार मरवा देगा, पक्का है आज। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी गलती की सजा हम तीनों को मिले। बोले महाराज से चुप्पे से बता दो कि नया कहार जो लगा है सब गलती उसकी है, हम लोग तो सही चल रहे हैं महाराज। बता दिया रौगण से कि महाराज गलती हमारी नहीं है, नया कहार जो लगा है उसी की गलती है। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और देखने के लिए कहा चलिए। अब चलते चलते भरत जी महाराज ने क्या देखा कि सामने एक चूटियों की लाइन लंबी जा रही थी। तो अब सोचे कि दाएं बाएं अगर जाता हूं तो पक्का कोई ना कोई काट मारेगी, तो क्यों ना छलांग लगा दूं। अब छलांग लगाने के लिए रौगण की पालकी में बैठा है रौगण, और जड़ भरत जी ने छलांग लगाई तो पालकी ऊपर को उठी। अब वो पालकी जब ऊपर को उठी तो पालकी का जो सिरा था रौगण के खोपड़े में धड़ाम से लगा। जोर से चिल्लाना, रखो मूर्खों, पालकी नीचे। पालकी को नीचे रखा गया। रौगण निकल के आया, कहाँ है नया कहार, दिखाओ हमें। बता दिया महाराज जी खड़ा है, देखो। अच्छा शरीर से तो तंदुरुस्त थे ही, शरीर से तंदुरुस्त थे। तो रौगण बोला, उलाहना देने लगा, रे बेचारा पतला दूल्हा है, इसकी अवस्था देख के तो लगता है इसने जीवन में कुछ खाया ही ना हो जैसे। बड़ी दयनीय स्थिति है। जड़ भरत को बुलाया और सामने कहा, देख भैया तुमने अपना जीवन ही बेकार कर लिया, तुम तो भार के समान हो इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी तुम्हें धो रही है, बोझा तुम्हारा, तुम एक भार के समान हो। तब जड़ भरत ने कहा, तो दो यतम प्रबल भातो शामे स्वाधिवीरा गान्तयादि स्वादे गमनात्व पीव से रशोनाविदं प्रवादः। महाराज आपने जो भी कुछ कहा है वो यथार्थ सत्य है, उसे मैं उल्लाहना नहीं मान रहा कि आपने मुझे उल्लाहना दी है, यथार्थ सत्य है। और महाराज जी भाव अगर है तो ढोना तो पड़ता ही है। बोले तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि भार को ढोना पड़ता है? बोले आपने कहा है कि पृथ्वी तुम्हारा भार ढो रही है, मेरा भार पृथ्वी ढो रही, लेकिन महाराज आपों का भार चाटूर कहाँ ढो रहे। जड़ भरत जी की बात सुनकर रौगण एकदम से एकाग्रचित हो गया और बोले, कौन हो तुम? आखिर हो कौन? बताओ, अपना परिचय दो। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में संत लोग बताते हैं, कुछ संतों ने वर्णन भी किया है कि जड़ भरत जी जीवन में पहली बार रौगण के सामने बोले।
नहीं तो कभी मुंह नहीं खोला। और रघुगण ने कहा कि कौन हो महात्मा, क्या कोई संत हो, क्या कोई विप्र हो? एक चीज मैं महात्मा बता दूं, मैं अगर इंद्र सामने आ जाए मुझसे लड़ने के लिए तो यह राजा रघुगण इंद्र को भी परास्त करने का बल रखता है। मैं डरता नहीं इंद्र से, लेकिन किसी ब्राह्मण का अगर अपमान हो जाए तो उसका भय मुझे है। मैं ब्राह्मण के भय से, ब्राह्मण के अपराध से, ब्राह्मण को द्रोह करने से मैं डरता हूं कि मुझसे भूल कर किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। आज जड़ भरत जी ने भगाटी चक्र, शिशुमान चक्र आदि का उपदेश देते हुए कहा, राजन अपनी प्रवृत्ति बदल दो, स्वभाव बदल दो। जब संत शरणागत हो ही गए तो ये अभिमान किस चीज का, राजपाट का क्या अभिमान? संसार में जो आता है एक दिन जाता है, और आप तो कपिल मुनि के शिष्य हो, आपको अभिमान शोभा नहीं देता। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध जंजीर। तो अभिमान किस बात का? प्रवृत्ति बदलिए, स्वभाव बदल दीजिए। जिस दिन स्वभाव बदल कर अभिमान त्याग कर उस अभिमान नाश्वर भगवान की शरणागत हो जाओगे, कृपा हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। आज सुंदर उपदेश दिया और उस उपदेश को ग्रहण कर श्री राजा रघुगण अपने नगर को चले गए। कहा कि आज मेरे ऊपर परम अनुग्रह हुआ है, और भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजा रघुगण के राजा रघुगण परम उपदेश को मानकर आज अपने नगर को चले आए। श्री परीक्षित जी महाराज आज प्रश्न करते हैं, महाराज कि समाप्रिय सोद ब्राह्मणम भूतानाम भगवान स्वयं, इंदाश स्वार्थे कथम दैत्यानाम धीमो यथा। परीक्षित जी कहते हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान समदर्शी हैं और भगवान का स्वभाव ही है किसी पर भेदभाव नहीं करना। भगवान किसी पर भेदभाव नहीं करते, लेकिन भगवान ने उन स्वार्थी देवताओं के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? इंद्र स्वार्थी है, जब उसे राज मिलता है विलासिता में रहते हैं, और जब राज्य पर संकट आता है तो शरणागत भगवान को होते, भगवान युद्ध करके राज दिलाते हैं, उसके बाद भी वही गतिमति बनी रहती है। तो बोले कृपया इस विषय में बताओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हें मैं अब भगवान के अद्भुत चरित्र के विषय में सुनाता हूं। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। प्रथम स्कंद में मैंने सृष्टि उत्पन्न में तुम्हें बताया था कि भगवान की नासिका में से जो 12 भगवान का अवतार हुआ था, और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष का एक भाई था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने जब भाई के वध हो जाने पर संकल्प ले लिया कि मैं उस विष्णु से बदला लूंगा। हिरण्याक्ष के वध हो जाने पर उसकी पत्नियां
आदि सभी लोग विलाप कर रहे थे। हिरण्यकश्यप ने रोका, कहा विलाप सूरवीरों के लिए नहीं होता, विलाप तो मूर्खों के लिए होता है। जो युद्ध भूमि में परम गति जिसकी हो जाती है वो अमर कहलाता है, यश कीर्ति उसकी होती है, इसलिए उसको रोने के लिए नहीं। युद्ध में वो मारे गए हैं राज्य के लिए, हमारे लिए। लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं अपने भाई का प्रतिशोध जरूर, और ऐसा निश्चय कर कर सेना तैयार कर कर युद्ध के लिए हिरण्यकश्यप चल। और भैया हिरण्यकश्यप जब युद्ध के लिए चला तो रास्ते में शुक्राचार्य जी महाराज ने रोक दिया, कहीं रोकिए, कहाँ जा रहे हो? बोले विष्णु से युद्ध करने। बोले पागल हो, विष्णु से युद्ध इस तरह करोगे? बोले महाराज आयुध से खड़े हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोले वो छलिया है, माया भी है, छल से मार देगा। बोले फिर कैसे मारूं? बोले उसके लिए एक युक्ति है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो, वरदान मांगो, और वरदान मांगने के बाद अपने आप को बलिष्ठ कर लो। बोले वरदान में क्या मांगू? शुक्राचार्य जी ने कहा अमरता मांग लो। क्या मांग ले? अमर हो जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी चतुर हैं, ब्रह्मा जी नहीं देंगे तुम्हें अमर होने का वरदान। तो एक काम करना, अपनी मृत्यु को कहीं ना कहीं बांध लेना, ऐसी कोई व्यवस्था करना। अपनी बातों में ब्रह्मा जी को उलझाए रखना और कोई ऐसा वरदान मांगना कि तुम अमरता से भी श्रेष्ठ हो जाओ। बोले गुरुदेव ठीक है। आज ये अपने घर को आया और अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि हे कयाधु, आज मैं ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ और ब्रह्मा की तपस्या से मुझे वरदान प्राप्त होगा और वरदान से मैं बलशाली हो जाऊंगा और मैं विष्णु को परास्त कर दूंगा। कयाधु ने कहा स्वामी कब तक तपस्या पूर्ण होगी? बोले हो सकता है महीने लग जाए, साल लग जाए, कई वर्ष हो जाए और हो सकता है जीवन ही समाप्त हो जाए। ये मुझे विश्वास नहीं है कि कब होगी, मैं नहीं बता सकता। अच्छा विदा किया। आज हिरण्यकश्यप एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और वह पेड़ के नीचे बैठकर ब्रह्मा बाबा का ध्यान करने लगा। और जैसे ब्रह्मा बाबा का ध्यान किया और ब्रह्मा बाबा के लिए बोला ओम ब्रह्मणे नमः। और उसी बरगद पर एक तोता बैठा था, वो तोता बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे ही तोते के मुंह से इसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुना, तुरंत कहा कि ये तो अब सगुन हो गया। पहला मंत्र मैंने बोला ओम ब्रह्मणे नमः और ब्रह्मा जी के मंत्र के साथ ये मेरे शत्रु का मंत्र मिल गया, इसलिए अब सगुन हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। घर गया, पत्नी कयाधु ने देखा कि तपस्या इतने जल्दी पूरी हो गई। स्वामी आपकी भक्ति से तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए एक ही दिन में, और एक दिन पूरा भी नहीं लगा। बोले अरे शांत रहो, पूरी बात सुनना मेरी। मैं देवी गया था तपस्या करने के लिए, बटपेड़ के नीचे बैठा और जैसे ही मैंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, तोता बैठा था एक पुरुष पेड़ पे, वो बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कयाधु विष्णु भक्त थी। कयाधु ने कहा आज पति के मुख से पहली बार नारायण का 12 अक्षर मंत्र निकला है। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि इनके मुख से 108 बार नाम जरूर लिवाऊंगी। और पत्नी संकल्प ले ले तो क्या नहीं हो सकता। आजादी की लड़ाई में देखिए नारियों का ही योगदान कितना था। 1857 में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, पति नहीं, एक बच्चा वो भी गोद लिए पीठ पर बांधे। भारत में रहने वाले ही जयचंदों की देन थी कि उस
ग्वालियर के किले में जब जाओगे तो वहां बना हुआ है जहां से महारानी ने घोड़ा कुदाया था। ये सामर्थ्य है भारत की महिलाओं में, दृढ़ विश्वास मजबूत है उनका। और कहते हैं कि पुरुषों से ज्यादा भक्ति भी 4 गुनी महिलाओं में। तो आज कयाधु ने निश्चय कर लिया कि 108 बार मैं नाम जरूर लिवाऊंगी। हाथ पैर धोने लगी। बोले स्वामी ये तोता बोलता है, भला कभी तोते को फिलहाल मैंने तो नहीं देखा बोलते हुए। बोला देवी तोता बोल रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कयाधु गिनने लगे 1 2 3। अच्छा ठीक है स्वामी कोई बात नहीं। भोजन का समय हुआ, भोजन पे बैठते हवा कर रही थी। हवा करते करते स्वामी बड़ी विचित्र घटना हो गई। मैं तो सोची थी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, लेकिन ये तो हाँ देवी मैं भी इसी उद्देश्य से गया था, लेकिन अब सगुन इतना भयंकर कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो क्या कह रहा था। बार बार यही एक निवाले पर यही शब्द ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि के समय में चरण दबा रही थी, दबाते दबाते फिर वही कथा पूछने लगी। इस डाली पर बैठा था तोता, वो आपने सुन भी लिया, क्या इतनी तेज बोलता है तोता? हमने तो सुना है तोता मिट्ठू के अलावा कुछ बोलता ही नहीं। अरे देवी वो तो जोर जोर से बोल रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे 108वां कयाधु ने का पक्का बोल रहा था वो। मैं मानती हूँ स्वामी। प्रातः काल उठकर कहा देवी आज मैं जा रहा हूं। गया और ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गया। इधर देवराज इंद्र ने देखा कि हिरण्याकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन है और हिरण्याकश्यप की जो पत्नी कयाधु है उस समय गर्भ अवस्था में थी और विचार करने लगा कि इसके गर्भ से दैत्य कुल का ही बालक जन्मेगा, इसलिए इसे मार दूंगा, इसके गर्भ को मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा इंद्र विचार कर कयाधु का हरण करके ले जाने लगा। रास्ते में देव ऋषि नारद जी ने आज कयाधु की रक्षा की और कयाधु को अपने आश्रम में लेके आए। कहा कि तुम्हें कोई भय नहीं है, अब इसी आश्रम में रहो। इधर हिरण्याकश्यप ब्रह्मा की तपस्या में लीन है और इधर कयाधु भी नारद जी के आश्रम में भक्ति में संचार जहाँ हो रहा था, जहाँ नारायण गुणगान होता था, ऐसी अवस्था में गर्भ अवस्था के समय पर आज वो आश्रम है। और हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन में संस्कार का विशेष महत्व है। 16 संस्कारों में गर्भधारण संस्कार से लेके पुष्प आदि संस्कारों का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। ये सब संस्कार हम लोग धीरे धीरे भूल गए हैं। हम लोग बस एक ही जानते हैं कि पंडित जी को बुला के नामकरण संस्कार हो जाए। अब तो अपने मन से नाम रख देते, पंडित जी से तो केवल बिछड़वाने जाते हैं कि इतना देख लो कि मूल में तो लड़का नहीं बाबा। और कहीं पंडित जी ने देखा नक्षत्र में मघा आदि ज्येष्ठा आदि मूल नक्षत्र, तो कहीं ऐसा मूल हो गया है तो एक मन में सोचे कि पंडित जी अपना भला सोचे ना। हाँ भाई मूल में हुआ तो पंडित जी का भला हुआ, ये सोचने लगते हैं लोग, बाकी खर्चा और बढ़ाया। तो नामकरण भी बहुत कम अब लोग होता है, ज्यादातर अपना ही विचार करके जो मन में आया वही नाम रख दिया। और आज तो अंग्रेजी फैशन में भी नाम होते हैं। लड़का बड़ा छोटा है, कहीं का नाम है, कहीं हैप्पी नाम है, दिन भर रोबत है और नाम हैप्पी है। होकर छुपाए नहीं, हैप्पी शांत हो जाए, हैप्पी शांत नहीं होगा। बड़े विचित्र नाम है, ऐसे ऐसे नाम है जिनका लेने भी सोचना पड़ता है कि क्या नाम है। अगर कहीं अंग्रेजी में नाम ले ले सामने वाला ये ना सोचे कि गरियाए बैठे हो। बोल मुरलिया वाले की। तो संस्कार का महत्व हमारी सनातन संस्कृति में पुराना है। आज वही संस्कार गर्भ अवस्था के समय में कयाधु के गर्भ में श्री भगवान के जो भक्त जन्मे हैं,
श्री प्रहलाद जी महाराज वही नारद जी के यहाँ का वातावरण आज उनके हृदय में व्यक्त हुआ है। ऐसे परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज आज नारद जी की कुटिया में कयाधु के गर्भ से जन्मते हैं। बोली भक्त प्रहलाद के। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इधर समय अनुसार धीरे धीरे प्रहलाद नारद जी की आश्रम में नित्य दिनचर्या नारद जी के साथ भक्ति में विचारों के साथ शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। और इधर हिरण्यकश्यप की भी तपस्या पूर्ण होने को हुई। श्री ब्रह्मा बाबा प्रकट हो गए। श्री ब्रह्मा बाबा जी प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो। हाथ जोड़ लिया, बाबा आपके दर्शन हो गए, बस वरदान क्या करना। तो ब्रह्मा बाबा जी ने कहा नहीं मैं आया हूं तो कुछ दूंगा, जरूर मांगो। बोले ब्रह्मा जी आपकी इच्छा है तो एक काम करो, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे, अभी तो कह रहा था कि कुछ नहीं आपके दर्शन मात्र कल्याण हो रहा है, अब तो कह रहा है अमर कर दो। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि संसार में तुम जहां जन्मे हो वो मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में प्रत्येक जीवन जो जन्मता है उसे मरना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, तुम अपनी मृत्यु को बांध लो। बोले महाराज फिर मृत्यु कैसे बांधी जाए। बोले ये व्यवस्था तुम्हारी है, मैंने ऑप्शन दे रखा है। तो बोले महाराज बस कृपा करो। बोले क्या। बोले काम करो, मैं दिन में न मरूं और ना ही रात में मरूं। क्या कहा, मैं दिन में न मरूं ना ही रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ कल्याण हो। बोले ब्रह्मा जी लेकिन मेरी अभी मांग लंबी है, सूची कम नहीं हुई है, मैं लिख के लाया हूं। बोले और बताओ। तुम दिन में भी नहीं मरोगे, रात में भी नहीं मरोगे। बोले बाबा तो एक काम करो ना, मैं पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। बोले अब बताओ। बोले ना मैं घर में मरूं ना घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ कल्याण हो। बोले ना मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं। बोले ठीक है। बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। बोले ठीक है। और ब्रह्मा बाबा की बार बार ठीक है कर रहे, तो ये मन में थोड़ा शंका में आ गया कि सही मांग रहा हूं या गलत मांग रहा हूं, क्योंकि न दिन में मरूं न रात में मरूं न सुबह न घर में मरूं न घर के भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न धरती पे मरूं न आकाश में मरूं। जब तो ब्रह्मा जी दे रहे तू कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ मांग लिया हो। फिर विचार करता बोले मांगा तो सही है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, कुछ और मांगोगे या जाऊं। ब्रह्मा जी से कहा नहीं एक बात और। बोले क्या। बोले महाराज जी सब तो अच्छा है, लेकिन ये 12 महीने में मैं किसी महीने में न मरूं। ये 12 महीने में बिल्कुल कोई भी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ कल्याण जाए, ये 12 महीने में तुम मरोगे नहीं पक्का। इसने कहा ये ठीक रहा, 12 महीने के बाद कुछ होना वैसे भी नहीं, इसलिए मेरी मृत्यु अब नहीं होगी। बस फिर क्या था, इसको जैसे ही वरदान मिला और वरदान मिलने के बाद अभिमान में आ गया कि अब तो मुझे मरना ही नहीं, मैं अमरता में हो। और गया इंद्र से युद्ध करने के लिए। अभिमान वश इंद्र से युद्ध करने चला गया, इंद्र को परास्त किया इसने। संसार में अभिमान बहुत खराब चीज है, लेकिन कहा भी है नहीं को जनमा अस जग माही। नहीं को जनमा अस जग माही। नहीं को जनमा नहीं को जनमा नहीं को जनमा नहीं को जनमा अस जग माही। प्रभुता पाई पाई मत नाई। प्रभुता पाए पाई मत नाई। प्रभुता पाए पाई मत नाई। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा है जिसे प्रभुता मिल जाए, वैभव आ जाए या अभिमान आ जाए।
उसे अहंकार आ जाता है। इंद्र को परास्त किया। आज जब इंद्र को परास्त इसने किया ही, और इधर जब संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तो याद आया कि मेरी पत्नी को भी अब बुलाया जाए जो नारद के आश्रम में है। प्रसंग को और भी सूक्ष्म करते हुए, क्योंकि हमें कृष्ण जन्म करना है, उससे पहले राम जन्म भी होना है। समस्या यही पड़ जाती है हम लोगों के लिए, समय बहुत कम पड़ जाता है। भरत कुंड में कथा चल रही थी, हमने कहा आज जन्म करवा के रहेंगे, चाहे जौन हो जाए। कथा 4 घंटा आगे बढ़ी। 3 बजे से बैठे बैठे 9 साढ़े 9 बजे जाके जन्म हुआ और 11 बजे मंच से नीचे उतरे। जजमान कही बस महाराज, जीवन में लग रहा था आखिरी कथा सुन रहे हैं, कल से इतना देर न करिएगा। तब से हमें भी लगा कि समय का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बोल मुरलिया वाले की। हाँ, एक तो समस्या तमाम रहती है, ज्यादा देर बैठने में भी तकलीफ, लेकिन ये है कि भाव से प्रेम से आप लोग सुन रहे हैं, यही आनंद है। क्योंकि कहा भी गया ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। तो आज हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी अपने पुत्र को नारद जी के आश्रम से बुलवाया, और भैया पहली बार अपने पुत्र को देखा, गदगद हो गया, आनंद में आ गया। तुरंत अपने सिंहासन से उतर के आया, अपने पुत्र को पकड़ लिया, उठा लिया, गले से लगाया, गोदी में बैठा कर पूछने लगी, बेटा कैसे थे? नारद जी के आश्रम में तुम्हें शिक्षा उच्छा सही मिली है? पिताजी हाँ। बोले नारद जी ने क्या सुनाया, क्या सिखाया? बोले कहा है कि पितृदेवो भव। बोले पितृदेवो भव, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा पिता तो देवता है, ये है। और ऐसा नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का देवता है, लोग थर-थर कांपते हैं, इसीलिए तो मेरे नाम से स्पेशल विद्यालय मैंने चलवाया है, हिरण्याकश्यप राक्षस कुल महाविद्यालय, यहाँ पर राक्षसों की शिक्षा, अच्छा शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। जिनको राक्षस बनना है वो हमारे विद्यालय में आए। हिरण्याकश्यप राक्षस महाविद्यालय, बड़ा सुंदर विद्यालय बेटा। तूने तो नारद जी ने भी तुझे बिल्कुल हमारी परंपरा ही बता दी कि पिता देवता है, मैं देवता हूँ। ऐसे विद्यालय आज भी संचलित है समाज में, जो दूषित वातावरण को पैदा करते हैं। एक विद्यालय आए दिन तो पेपरों में आया करता है, रोज नाम आता है टीवी पे कि उनके बच्चे दीवार पे न जाने क्या क्या लिखते हैं। कौन सा विद्यालय महाराज? जेएनयू कहते हैं शायद। इस विद्यालय की ये गत है कि निरंतर जहाँ सनातन संस्कृति, विप्र विरोधी संस्कृति निरंतर जहाँ बढ़ती है, ऐसा विद्यालय है ये राक्षस कुल ही तो विद्यालय है, यहाँ अच्छे संस्कार नहीं देते। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, और नारद जी ने क्या समझाया? कहा माता देवता है, पिता देवता है, और बोले श्रवणम कीर्तन विष्णु। बोले क्या? श्रवणम कीर्तन विष्णु। उठा के गोल से पटक दिया, अरे शत्रु का नाम लेता है, तुझे तो मर जाना चाहिए। तुरंत शुक्राचार्य जी को बुलाया, ये बालक बिगड़ गया है नारद के यहाँ, देखे। शुक्राचार्य जी कहा इसे कैसे संभालना है? बोले अपने स्कूल में ले जाओ, पढ़ाओ उसे, अपने यहाँ की शिक्षा दो। बोले मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, स्कूल की व्यवस्था मेरे बेटे देखते हैं संडमर्क। संडमर्क को बुलाया, इनकी शिक्षा दीक्षा करो, राक्षस कुल की परंपरा सिखाओ। बोले ठीक पिताजी। आश्रम में लेके गए। संड अमृत आदि ने दैत्य कुल की परंपरा सिखाना प्रारंभ किया, लेकिन वह दैत्य कुल की परंपरा को सीखे ना। और जब उन लड़के वह हिरण्याकश्यप की मूर्ति के आगे खड़े रहे, वहां गाय तुम्हें वो, माता पिता तुम्हें वो। तो लड़कों को देख कर पहला जी से बोले, ये मूर्ति के आगे तुम कहते हो, अरे तुम्हें वो माता तो ब्रह्मा के साथ, ब्रह्म के सामने, नारायण के सामने कहना चाहिए। बोले बेटा ऐसा है,
तुम्हारे पिता तो यहाँ के राजा हैं, तुम कुछ भी कहो, अगर गलती से हमने कह दिया तो सर काट लिए जाएंगे। बोले अच्छा, तुम्हारे पिता अगर सर कटवा देंगे इसलिए तुम अपनी जगह रहो, हमसे भी दूरी बनाए रखना। कौमार्या चरे प्रतज्ञो धर्मान भगवतानि दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदा ध्रुवार्तदम्। मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, जो हर व्यक्ति को आसानी से नहीं प्राप्त होता। ये परमात्मा को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होना मनुष्य जन्म हमें मिला है। वो स्वामी जी ने कहा भी है ना, बड़े भाग मानुष्य तन पावा दुर्लभ सदगंधन गावा। बड़े भाग मानुष्य तन पावा दुर्लभ सदगंधन गावा। दुर्लभ सदगंधन गावा, दुर्लभ सदगंधन गावा। तो बालकों ने कहा ठीक है, लेकिन हम वशीभूत हैं, तुम्हारे पिता के अधीन हैं प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी ने कहा अच्छा, तुम्हारे भगवान यदि चमत्कार दिखा दें तो निश्चित मैं भी उनके शरणागत हो जाऊंगा। बालकों ने कहा कौन सा चमत्कार देखना चाहते हो? एक पत्ता टूट के दिया, कहा जाओ अपने भगवान हिरण्याकश्यपु से कहो कि पुनः ये पत्ता जोड़ के दिखा दे। लेके गए, मंदिर में रखा, हिरण्याकश्यप की मूर्ति के आगे सब बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जोड़ दो, प्रभु पत्ता जोड़ दो। जब नहीं पत्ता जुड़ा तो वही बालक ने कहा कि अब तुम बताओ तुम्हारे भगवान में क्या सामर्थ्य है। प्रहलाद जी ने पर पत्ता लिया, भगवान का ध्यान स्मरण किया, वह पत्ता पुनः पेड़ से जुड़ जाता है। और भगवान की लीला को देखकर बालक गदगद हो गए और बालकों ने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। और जब पूरे आश्रम में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण का जाप होने लगा, तो संत अमरक ने भी देखा ये तो आश्रम की व्यवस्था बेकार हो गई। जाकर बताया हिरण्याकश्यपु को। हिरण्याकश्यप ने कहा ऐसे बालक को मार दो। कृत्या नामक भयंकरी दैत्री को उत्पन्न किया। संतवर्ग ने कहा इस बालक को मार दो। कृत्या भूखी थी, भूख से व्याकुल होकर प्रहलाद जी को मारने के लिए हुई, लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हो उसे कौन मार सकता है। नारायण ने सुदर्शन चक्र भेजा, जाओ कृत्या को समाप्त कर दो। कृत्या भयभीत मन से वहां से भागी है। इतना क्रोध आ गया उसे कि उसने संतवर्ग को ही मार डाला और भगवान के सुदर्शन ने कृत्या को समाप्त कर दिया। और संतवर्ग की जब मृत्यु देखी, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, कहा हे नारायण ये मेरे गुरु है, मेरे गुरु की रक्षा करो, इनको जीवित करो। भगवान ने आज उनके गुरु संत और अमर को जीवित कर दिया। जब वो पुनः जीवित हुए तो वह संत अमर जो शुक्राचार्य के संतान थे वो भी ओम नमो नारायण करने लगे। आज तो शुक्राचार्य का आश्रम ही बड़ा अद्भुत हो गया। जहाँ दैत्य कुल का जय जयकार होता था वहाँ नारायण की जय जयकार हो रही है। शुक्राचार्य जी ने देखा ये तो गजब हो गया, मेरे यज्ञ करते जाते समय ही मेरे लड़के भी बर्बाद हो गए। इसकी संगत में रह के तुरंत गए जाए बताए हिरण्याकश्यप ये लड़का पूरा आश्रम बेकार कर दिया, मेरा विद्यालय समाप्त कर दिया मेरा। कई बार मारने का प्रयत्न किया है हिरण्याकश्यप ने, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन होलिका से कहा कि तुम्हें अग्निदेव का वरदान है, अग्नि जला नहीं सकती, अपनी गोद में लेके बैठ जाओ। होलिका बैठी है गोद में लेकर, होलिका जल जाती लेकिन प्रहलाद जी नहीं जले।
इसीलिए होली से पहले हम लोग होलिका दहन करते हैं। पहाड़ों से फेंकवा दिया, प्रहलाद जी नहीं समाप्त हुए, भोजन में विष तक मिलवाया है। कई प्रयत्न करने के बाद जब प्रहलाद जी का कुछ नहीं कर पाए तो आज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलवाया, कहा बता तुझे कौन बचाता है, कौन बचाता है। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मैंने पहले ही बताया है नारायण ही बचाने वाले हैं, सृष्टि को वही चलाते हैं, वही संहार भी करते हैं, सब कुछ उन्हीं के अधीन है। अच्छा कहाँ है तेरा नारायण? जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलायब मुनि का थाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने, बतलायब तेरा राम कहाँ। बोले प्रहलाद राम मेरा, बोले प्रहलाद राम मेरा, व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुम में भी है, यह खम्भ में है तलवार में है। मुझ में भी है तुझ में भी है, खम्भ में है तलवार में है। मुझ में भी है तुझ में भी है, खम्भ में है तलवार में। मुझ में भी है तुम में भी है, यह खम्भ में है तलवार में है। मुझ में भी है तुझ में भी है, खम्भ में है तलवार में। बोले पिताजी आपकी इस तलवार ये खम्भे में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि प्रेम से प्रकट होते हैं। पिताजी ये मान के चलिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस तरह प्रहलाद जी की बात सुनकर आज उस खम्भे की ओर पर पहुंचा है। आज हिरण्याकश्यप उस खम्भे के पास पहुंचा, बोला इस खम्भे में तेरा भगवान है। आज भगवान इस खम्भे में है। आज प्रहलाद के बताए हुए मार्ग के इस खम्भे में भगवान है। आज वह खम्भे को पास पहुंचा है, अपनी मयान से तलवार निकाला, बोले आज अगर इस खम्भे में भगवान है तो आज उस भगवान को मैं छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही खम्भे पर प्रहार करने को हुआ, तेज से बिजली की टंकार हुई, एक भयंकर जोर से विस्फोट हुआ, खम्भा फाटा, एक भयंकर रूप धारण किए हुए हिरणामुख शेर के समान है, धड़ा मनुष्य जैसा है, आधा शरीर मनुष्य का, आधा सिंह का। ऐसे परम पावन भगवान आज श्री नरसिंह भगवान का अवतार लेकर प्रकट हो जाते हैं। और नरसिंह भगवान की आज नरसिंह भगवान को देखा थर थर कांपने लगा, लेकिन समर में
जब समझ में आया कि ब्रह्मा ने वरदान दिया है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आज ब्रह्मा के इस वरदान को ध्यान में कर पुनः तलवार लेकर श्री नरसिंह भगवान पर प्रहार करने के लिए हुआ। नरसिंह भगवान ने हाथ पकड़ लिया और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को धड़ाम से पटका जमीन पर, उसके बाद पकड़कर खींचते हुए लेकर गए। आज चौखट पर भगवान विराजमान हो गए और चौखट पर बैठने के बाद हिरण्याकश्यप को अपने घुटनों पर बैठा लिया। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए हाथ उठाया है। हिरण्याकश्यप जोर से हंसा, अरे नारायण तुम मुझे मारोगे, मैं तो अमर हूँ। भगवान ने कहा तू अमर है, आखिर तुझे किसने अमरता दी? बोले ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे हिरण्याकश्यप तू अमर है। बोले ब्रह्मा ने ऐसा कहा था? बोले मैंने वरदान मांगा है। बोले वरदान में क्या मांगा? बोले ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले चिंता मत कर, दिन भी नहीं है रात नहीं है, श्याम काल का समय है, दिन खत्म होने को है, रात प्रारंभ होने को है। और बता ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? बोले धरती पे नहीं, आकाश में कहीं नहीं मरूंगा। बोले चिंता मत कर, आज मैं तुझे अपने घुटनों पर बैठा रहे हो, ना तो धरती है ना आकाश है, दोनों के मध्य में है तू। अब बता ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? बोले ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि ना तू घर में मरेगा ना घर के बाहर। बोले चिंता मत करना, तू घर के अंदर है ना बाहर, मैंने तुझे चौकटी पे रख रखा है। अब बता ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? बोले ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना तू अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से। बोले तुझे मारने के लिए अस्त्र शस्त्र क्या, देख मेरे नाखून कितने अच्छे हैं, तुझे मारने के लिए यही बहुत है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? बोले तू ना नर से मरेगा ना किसी जानवर से मरेगा। बोले मैं नरसिंह हूँ ना तो नर हूँ ना सिंह, कुछ नहीं, मैं नरसिंह हूँ। अब बता ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? बोले ब्रह्मा जी ने कहा था कि 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। बोले चिंता मत कर, तेरे लिए मैं एक अलग मास बनाता हूँ जिसे लोग मलमास, पुरुषोत्तम मास या दामोदर मास के नाम से जानेंगे। बोला अब इसके मुख से जवाब नहीं। बोले क्षमा कर दो। बोले क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तूने अपराध भगत का किया है, और जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक समझ रही। तुझे क्षमा करने के लिए नहीं। उठाया अपना हाथ आकाश की ओर। श्री नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े भयंकर नाखून हैं, अपने नाखूनों को आज हिरण्याकश्यप के सीने पर मारा और सीना चीर दिया। आज हाथे निकाल कर भगवान माला की तरह गले में धारण कर देते हैं। लोग सभा में खड़े थर कांपने लगे। देवता तो आज पुष्प बरसाने की भी हिम्मत नहीं करते, इतना भयंकर रूप। और नरसिंह भगवान की श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आज भगवान के हाथ से आज उस दुष्ट का संहार हुआ और भगवान के आज उस क्रोध को कोई शांत करने नहीं आया। इतना भयंकर स्वरूप देव ऋषि नारद जी ने लक्ष्मी जी से भी कहा कि आप जाइए, पति देव हैं, आपके साथ करिए। लक्ष्मी जी जैसे प्रकट हुई, देखा कि अरे इतना भयंकर रूप, उल्टे पांव चली आई। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर नारायण से क्षमा मांगी, मेरे लिए आपको कितना भयंकर स्वरूप धारण करना पड़ा। हे नारायण, हे केशव, शांत होइए। आज वही नरसिंह भगवान ने धरती पर बैठा कर प्रहलाद जी का राज तिलक कर दिया और भगवान वहां से चले। लक्ष्मी जी ने भी कहा, हे नाथ वचन दीजिए, आज के बाद ऐसा स्वरूप नहीं धारण करोगे। बड़ी पावन कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हुए आज प्रहलाद जी के चरित्र को बताया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने प्रत्येक जीव पर कृपा की। मनुष्य छोड़िए, यहाँ तक कि भगवान ने एक हाथी था जिसका नाम गजेंद्र था, उस पर भी भगवान ने बड़ी कृपा की। गजेंद्र नाम का जो हाथी था वो आज अपने पूरे परिवार के साथ में बिंदु सरोवर में स्नान कर रहा था। पत्नी बच्चे सब थे। उसी सरोवर में एक गिरह अर्थात मगरमच्छ रहता था। उस गिरह ने हाथी के पैर पकड़ लिया और पैर पकड़कर अपने मुंह से उस सरोवर में खींचता हुआ ले जा रहा है। ये तो कथा है, लेकिन इसको लौकिक दृष्टि से समझिए।
ये जो सरोवर है ये क्या है? ये संसार है। और ये जो गजेंद्र मतलब हाथी कौन है? ये मानव शरीर है। और ये गिराह मगरमच्छ कौन है? काल है। और ये काल निरंतर इस शरीर को माया में खींचा रहता है और इस पृथ्वी पर हम लोग माया के वशीभूत होकर भटका करते हैं, नित्य काल के मुख की ओर जाते हैं, लेकिन हमें स्मरण नहीं आता कि हम भगवान की भक्ति से विमुख हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, उस ग्राह ने जब खींचना प्रारंभ किया हाथी को सरोवर में, तो उसकी पत्नी, बच्चे सबने बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन उससे बचा नहीं पा, निकाल नहीं पा रहे, तो सबने साथ छोड़ दिया। और ये वास्तव में है, संसार में जब दुख की घड़ी आती है, मुसीबत जब आती है, तो बिरले ही लोग हैं जिनके साथ लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं संसारी लोग साथ छोड़ते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऐसी अवस्था में मनुष्य को हमेशा धैर्यवान बनाना चाहिए। मानस में यही कहा है कि धीरज धर्म मित्र नारी, धीरज आपत्ति के सामने रखने वाली वस्तु है। जब आपत्ति होगी, सच्चे मित्र होंगे, वो आपके सहायक बनेंगे। धीरज आपका उस समय सहायक बनेगा, धर्म आपका विचलित ना हो, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। आज लेकिन गजेंद्र के पूरा परिवार भाग रहा है, कोई नहीं साथ में है। पत्नी जब जाने लगी, गजेंद्र ने कहा कि देवी मुझे छोड़कर, बोले तुम्हारे चक्कर में मैं क्यों मरूं, मेरे बेटे हैं, इनका मुंह देख कर जी लूं। बच्चे तुम तो अपने पिता के सहायक बनो। बोले हमारी माता जिंदा है, हमारा पालन पोषण कर सकती है। आज कोई गजेंद्र के पास नहीं आया। आज जब गजेंद्र के सब साथ छोड़कर चले गए, परिवार विमुख हो गया, तब गजेंद्र ने को सहारा केवल नाथ, जो सबका कल्याण करने वाले श्री हरि का था, आज उनको बुलाया गजेंद्र ने। नारायण का केवल ना ही कहा कि उतने में मानो परमात्मा प्रतीक्षा कर रहे थे, तुरंत चक्र से तुरंत आज उस ग्राह को मार दिया। गजेंद्र पर कृपा की है। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, नाथ आपकी कृपा हुई, अनुग्रह किया प्रभु आपने। आज जब गजेंद्र भगवान, आज गजेंद्र ने जब देखा कि परमात्मा ने कृपा की, आज गजेंद्र परमात्मा से विदा होकर जब जाने लगा, तब गजेंद्र से परमात्मा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोले मैं मेरे परिवार के पास जा रहा हूँ। भगवान ने कहा यही परिवार अभी साथ छोड़ के चला गया था, फिर जा रहे हो परिवार के पास? बोले अब तो समझ जाओ, संसार झूठा है, संसार में केवल एक सत्य है, वो परमात्मा का नाम है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस तरह आज गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा को श्रवण कराया श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। और ये गजेंद्र मोक्ष की कथा ऐसी है कि इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को यदि कोई व्यक्ति श्रवण करता है या इसका पाठ करता है, तो शास्त्र कहता है
भागवत कहती है कि अगर जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत सा कर्जा आ गया हो, अगर कर्जा नहीं उतर रहा है तो वह 11 दिन 21 दिन का गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान करे या स्वयं पाठ करे, उसका कर्जा उतरने लगता है। ऐसी पावन कथा है गजेंद्र मोक्ष की। ये अलग से भी बाजार में मिलती है गजेंद्र मोक्ष के नाम से पुस्तक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी पावनी कथा श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हुए आज नवम स्कंद की ओर भी हम लोग चलेंगे, क्योंकि पहले भी कहा कि समय का थोड़ा सा विशेष भी ध्यान रखना पड़ता है ना। कन्हैया के इंतजार में सभी बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज नवम स्कंद में वर्णन करते हुए श्री राम जी के चरित्र को बताते हैं। रामायण की कथा ऐसी है कि 9 दिन तक भी की जाए तो कम है। भागवत में तो बस संक्षिप्त वर्णन है, उस संक्षिप्त क्रम को हम लोग श्रवण करें। सूर्यवंश में राजा हुए दीर्घबाहु, उनके पुत्र हुए महाराज रघु। रघु के यहाँ पर आज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। दशरथ जी महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार महाराज दशरथ जी बैठे थे तो दशरथ जी महाराज को ग्लानि हुई। क्या? एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोल सुध नाही। कि मेरे संतान नहीं है। बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि वो समय कौन सा रहा है कि जिस समय चिंता हुई। तो मानो हो सकता है समय ऐसा रहा हो कि जिस समय दशरथ जी महाराज के द्वारा श्रवण कुमार के वध हुआ और अंधों ने श्राप दे दिया, तो शायद दशरथ जी महाराज को ये बात लगी कि अभी मेरे संतान नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इनका श्राप बेकार चला जाए, मुझे अपराधी को दंड मिलना चाहिए। हो सकता है उस समय उनको ग्लानि हुई होगी। वहां से गुरुदेव जी के पास आए, गुरु जी से कहा कि अपराध हो गया, गलती से सत्यवेदी बाण से श्रवण कुमार का वध हो गया। गुरु जी ने कहा गलती से हुआ है तो उसका प्रायश्चित करो, आज के बाद कभी जीवन में सत्यवेदी बाण मत चलाना। घर आए, देवासुर संग्राम उधर हो रहा था। देवासुर संग्राम में आज राजा दशरथ जी का बुलहुआ आया और देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त जब हुई है। देवासुर संग्राम के बाद राजा इंद्र सबको कुछ न कुछ दे रहे थे। दशरथ जी से कहा आपको क्या दे? बोले मित्रता ही सबसे श्रेष्ठ है, आज मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। बोले ठीक है, एक दिव्य विमान दे दिया। कहा कि जब आपका मन करे स्वर्ग आइए, सीधा विमान में बैठकर और अप्सराओं का नृत्य आदि देखा जाएगा आनंद के साथ। मित्र बराबरी के हैं हम लोग ना, मित्र हो, तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा। दशरथ जी नित्य जाते स्वर्ग पर विमान से, अप्सराओं के नृत्य देखा करते थे। नारद जी महाराज ने सोचा कि धर्मात्मा राजा को ये तो गलत दिशा में ले जा रहा है। नारद जी महाराज ने एकांत देखकर इंद्र से कहा, इंद्र तुझे अपने राजपाट की चिंता नहीं है? बोले क्यों? बोले राजा दशरथ निशंसान है और निशंसान का मुंह सुबह शाम देखने से राजा आदि सब नष्ट हो जाएगा। बस भैया फिर क्या था, इंद्र के मन में आग लगा और इधर दशरथ जी के पास पहुंच गए। दशरथ जी से कहा महाराज इंद्र आपका मित्र है, आपका अपमान करता है, मैं देख नहीं पाता। दशरथ जी ने कहा कौन सा अपमान करता है? बोले जब आप आते हो तो आप जब स्वर्ग से आ जाते हो, जिस गद्दी पर बैठते हो इंद्र गंगा जल से उस पर छिड़काव करता है, मुझे नहीं पता क्यों करता है। और नारद जी बता के आए थे कि उसका निवारण क्या है, जब इंद्र चला जाएगा तो तुम गंगा जल से छिड़क देना। दशरथ जी महाराज श्याम के समय गए, नृत्य आदि देखने लगे, मन नहीं लग रहा क्योंकि आग दोनों तरफ लगी। राजा दशरथ जी ने कहा इंद्र हम चलते हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं।
पहले जाते थे तो कहते थे अरे रुको कल कितने बजे आओगे, समय बताओ आना। लेकिन आज तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, कहा कि जाओ। और जाकर राजा दशरथ ने छिप कर देखा तो इंद्र ने वही नारद जी के बताई हुई कार्य किया और नारद जी के बताए हुए कार्य पर पूरा गंगा जल से वो धरती धो डाली। और जैसे धरती धो डाली तो मानो दशरथ जी को भी उस जगह गिलानी हुई होगी। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। अब यहाँ पर गिलानी हुई होगी और गुरुदेव जी के पास गए, महाराज मित्र लोग अपमान कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा एक विशिष्ट पूजा होनी है, जाओ सरोवर में जाकर पुष्प निकाल लो। सरोवर में पुष्प निकालने के लिए गए तो पुष्प जैसे ही सरोवर में प्रवेश करते पुष्प पानी में चले जाते, बाहर निकलते पुष्प खिले आते। ये विचित्र घटना नहीं समझ में आ रही थी तो पुष्प आपस में बतला रहे थे कि ये राजा जिसकी कोई संतान ही नहीं है ये हमें छू लेगा। पुष्पों ने अपमान किया, हो सकता है राजा दशरथ जी को उस समय गिलानी हुई होगी। कभी एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे सुत नाही। गुरुदेव जी के पास गए, महाराज अब तो फूल पौधे भी अपमान करने लगे, पुत्र चाहिए। बोले आपके कुल देवता है सूर्य के पुत्र शनि हैं, अगर शनिदेव की कृपा हो जाए तो शायद जीवन में जो टेढ़ी बाधाएं आ रही हैं इधर उधर की वो दूर हो जाए। आज दशरथ जी शनि लोक हो गए, शनि जी महाराज आंख बंद कर बैठे हैं। हाथ जोड़ा, आपके पिताजी हमारे कुल देव हैं, आशीर्वाद दीजिए। शनि जी कहते हैं कि आशीर्वाद है। बोले महाराज देख तो लो। शनि देवता ने कहा कि मैं देख नहीं सकता दशरथ जी। बोले क्यों? बोले मैं जिसको देखूंगा तो उसका सर्वस्व नाश हो जाएगा। शनि भगवान ने कहा कि जिसको मैं देखूंगा उसका सर्वस्व नाश हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा ऐसा भी होता है कभी कोई देवता देखे और उसका नाश हो जाए? ऐसा संभव नहीं है। बोले है, हमारी पत्नी ने हमें श्राप दिया है। शनि भगवान ने कहा कि हमारी पत्नी ने हमें श्राप दिया। दशरथ जी ने कहा वो कब दिया? बोले जिस समय हमारा विवाह हुआ था हम भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, उनके अतिरिक्त हम किसी को नहीं देखते। पत्नी ने कहा कि जब मुझे नहीं देखते आज के बाद जिसे भी देखोगे उसका सर्वस्व नाश हो जाएगा। तब से आंखें बंद कर। बोले महाराज सीधा नहीं तो टेढ़ी दृष्टि डाल के देख लो। जैसे ही दृष्टि झुकाई है शनिदेव ने, मानो एक जोरदार झटका लगा हो शनि लोक से। आज दशरथ जी जमीन पर गिरने लगे। दो पक्षी जटायु और संपाति सूर्य की परिक्रमा लगाने के लिए गए थे। कौन सूर्य के पास में पहले पहुंचेगा? जटायु ने देखा कि आकाश में से कोई गिर रहा है। जटायु ने अपनी पीठ पर दशरथ जी को बैठा कर जमीन पर उतार दिया। दशरथ जी ने अपने प्राण बचाने वाले से कहा कि पक्षी राज आज मैं कुछ दे नहीं सकता, मैं आज मित्र हूँ, आपको मैं अपना मित्र बनाता हूँ और मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ दूं, पहली मुलाकात है। मित्रता की कोई निशानी होनी चाहिए, मांगिए क्या चाहते हो? पक्षी राज जटायु ने कहा राजा दशरथ यदि देना चाहते हो तो एक काम करना, आपकी जो पहली संतान होगी पुत्र, वह पुत्र मेरा ही अंतिम संस्कार करे, यह मुझे चाहिए। जटायु पक्षी है लेकिन कितनी दूर की दृष्टि रखता है। वही भगवान नारायण के लिए मांगता है कि जानता है नारायण अवतरित हो गए, इसलिए दशरथ जो तुम्हारी संतान पुत्र आएगी वही मेरा अंतिम संस्कार करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी को उस जगह हो सकता है गिलानी हुई कि आज मित्र ने पहली बार मांगा पुत्र मेरा अंतिम संस्कार करे, मेरे पास नहीं, तब शायद एक बार भूपति मन माही भाई गिलान मोरे सुत नाही। और यही कारण है कि आज दशरथ जी का अंतिम संस्कार भगवान ने नहीं किया, लेकिन जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान ने स्वयं किया है।